हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में शंकर भोले जी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको भगवान जी को मैंने हाथ में क्यों पकड़ रखा है। मैंने इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि ये तीनों पत्थर जो शंकर भगवान के रूप में हैं, शिवलिंग, ये मैं बचपन में लाई थी। क्यों ना, मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से अपने कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर करूं। ये मैं अपने दादी के साथ गई थी हरिद्वार, तो वहाँ से मैं ये शिवलिंग के जैसे दिखने वाले पत्थर ले आई थी। वहाँ काफ़ी लोग थे उस नदी के किनारे। बहुत बड़ी झील थी। उस झील का नाम तो मुझे याद नहीं और मैं काफ़ी छोटी थी। तो दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये पत्थर बिल्कुल हम लोगों को बिल्कुल शंकर भगवान के शिवलिंग की तरह दिखा था। बिल्कुल शंकर भगवान के शिवलिंग की तरह दिखा था। तो ऐसे कई अनेक पत्थर उस नदी के किनारे थे। तो सबने सोचा क्यों ना हम लोग इसको ले ले और अपने घर के तुलसी जी के पास या आंगन में हम लोग रखेंगे। तो हम लोगों ने भी ले लिया और आज इतने सालों बाद भी ये इसी तरह तीनों एक साथ विराजमान रहते हैं और कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। ये भी एक चमत्कार है दोस्तों, ये भी एक चमत्कार है। इतने साल हो गए लेकिन आज भी ये तीनों पत्थर कभी जुदा नहीं हुए, हमेशा इसी तरह स्थिर रहे। कितनी भी आंधी तूफान बारिश कितनी भी आ जाए, ये पत्थर हमारे कभी जुदा नहीं होते। दोस्तों, ये तीनों पत्थर ऐसा इसमें शक्तिशाली मैजिक है कि ये तीनों पत्थर हमेशा इसी तरह स्थिर रहते हैं। ये मैंने हम लोगों ने, सभी ने, हमारे घर परिवार के सभी लोगों ने ये चीज़ आजमाई है कि ये पत्थर कभी जुदा ही नहीं होते। हमारे घर बहुत चेंज हुए, आना जाना लगा रहा और कभी कहीं जाते थे तो ये पत्थर जो है ना कभी जुदा नहीं होते थे। और सामान टूट जाता था और सामान खो जाता था। घर शिफ्ट करते थे हम लोग कभी, तो अब तो हम लोग का स्थायी घर हो गया है। जब भी हम लोग घर शिफ्ट करते थे तो सारी सामान टूट जाते थे, खो जाते थे, लेकिन ये नहीं टूटते थे, ना खोते थे, ना ये इन तीनों में से कोई अलग नहीं होता था। ये इसी तरह जुड़े हैं तीनों के तीनों और इसी तरह विराजमान हैं। और इसमें मैं हर दिन जल चढ़ाती हूँ, भगवान जी से प्रेयर करती हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि भगवान पे आस्था रखें। वो आपको देखते हैं बहुत अच्छे से कि हमारा बच्चा कितनी सेवा कर रहा है, कितना प्यार दे रहा है। ये हरिद्वार से आया है, तो इनकी इसमें जो शक्ति है, मैं कह सकती हूँ इसमें शक्ति बहुत है इसमें शक्ति। ये पत्थर एक दूसरे से जुदा नहीं होते। चाहे हमारे और गमलों की टूट फूट जाए, कुछ भी हो जाए, अनेकों पत्थर हमारे यहाँ पड़े रहते हैं, बिखर जाते, चले जाते हैं, हट जाते हैं हवा से, लेकिन ये पत्थर कभी नहीं हटते, इसी तरह स्थिर रहते हैं। ये देखिए, इसी तरह स्थिर रहते हैं। तो दोस्तों, भगवान में ऐसी शक्ति है कि आपको रियलाइज़ करा देते हैं कि ये पत्थर कितने अनमोल हैं। ये पत्थर में जान है। आप कोई भी मंदिर में
मूर्ति लाते हो और उसको स्थायी जगह रखते हो और फिर उसमें पूजा पाठ करते हो, उनका तिलक लगाते हो, भोग लगाते हो, तो वो मूर्ति में जान आ जाती है। जब उसको सही टाइम पे पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो उसमें मूर्ति में भगवान की शक्ति आ जाती है। वो तो एक माटी का एक स्टैचू है, वो तो इंसानों ने बनाया है, लेकिन जब अब उसकी पूजा पाठ और दिन रात उसमें मंत्र जपते हो तो उसमें शक्ति आ जाती है, भगवान उसमें समा जाते हैं। तो इसी तरह जो ये मैं दिखा रही हूँ, ये तीनों जो हैं एक साथ स्थिर रहते, कभी नहीं बिछड़ते, कभी नहीं खोते और ये हमेशा स्थिर रहते हैं इसी तरह, चाहे जितनी भी आंधी तूफान आ जाए। तो मैं जब भी इनको देखती हूँ तो मेरे अंदर भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास आ जाता है और ये भी देखती हूँ इसी तरह हमको भी अपने परिवार वालों के साथ इस तरह जुड़ा रहना चाहिए। कभी भी मुश्किल आए, कभी भी कोई भी बात हो, अपने परिवार वालों के साथ इसी तरह जुड़े रहना चाहिए, हमेशा उनका साथ देना चाहिए। ये तीनों के तीनों एक साथ रहते हैं, तो ज़ोर से बोलिए ओम नमः शिवाय। तो इसी तरह दोस्तों मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि जब भी मैं इस शिवलिंग को देखती हूँ तो मेरे अंदर एक बहुत अच्छी काम, पीस, हैप्पीनेस आती है। तो दोस्तों इसी तरह अपनी आस्था बनाएं और अपने घर में इस तरीके की जो शिवलिंग है बहुत लोगों के घर में होती है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसी बात है कि ये कभी बिछड़ते नहीं, इसी तरह जुड़े रहते हैं, कभी नहीं जुदा होते एक दूसरे से। जितनी भी आंधी तूफान आ जाए इसी तरह रहते हैं। तो इसमें शक्ति है। आप जिस चीज़ को प्यार से अच्छे से दिन रात पूजा करके इसमें दही माखन, जल, फूल देते हो तो भगवान खुश होते हैं। तो भगवान आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं मेरा बच्चा हर दिन मुझे याद करता है, तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। तो इनका ध्यान रखिए, भगवान को याद करिए जितनी भी मुश्किल आ जाए। देखिए ये एक चिन्ह है, ये एक साइन है, वो बता रहे हैं कि मैं इसी तरह स्थिर हूँ तुम्हारे साथ, तुम बस मुझ पे विश्वास रखो। इसीलिए दोस्तों कभी हार ना माने और मेहनत करते रहें, आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो मन से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।